हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को चैप्टर 6 के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। यह चैप्टर का नाम हो गया तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। यह चैप्टर का नेम हो गया। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में दिया गया अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अयस्क में जो अशुद्धि होते हैं उसे गैंग कहते हैं, जिसे हटाने के लिए फ्लक्स मिलाया जाता है। दूसरे में चलेंगे, कॉपर पायराइड का सूत्र होता है। कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2 होता है। थर्ड में, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन संयुक्त है। यहाँ स्मेल्टिंग के धातु के ऑक्साइड में अपचयन में संयुक्त है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइट खनिज में Ca पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है डोलोमाइट खनिज का सूत्र होता है CaCO3 MgCO3। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में कि कौन कौन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइड होते हैं। एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क होते हैं वह बॉक्साइड होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं, छठे, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में सिर्फ सोना पाया जाता है, क्योंकि सोना जो होता है कम क्रियाशील होता है। सोडियम को अगर जो हम स्वतंत्र अवस्था में यानी प्रकृति में रख देंगे तो उसमें आग पकड़ लेगी, लोहे में जंग धर लेगी, जिंक भी खराब हो जाएगा, जिसके कारण जो सोना होता है वह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। यह कम विक्रियाशील धातु है। सातवें क्वेश्चन में चलते हैं, मालाकाइट अयस्क है। मालाकाइट जो अयस्क है वह कॉपर का है। मालाकाइट अयस्क कॉपर का है, जिसका सूत्र होता है CuCO3 CuOH का होल 2। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, सल्फाइड अयस्क का समाहरण सांद्रण किया जाता है। यहाँ बोला है सल्फाइड अयस्क का समाहरण सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। अगले क्वेश्चन में, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है वह हेमेटाइट होता है, जिसका सूत्र आता है Fe2O3। हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3। Fe2O3 हेमेटाइट का सूत्र है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे कहते हैं। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता के गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, इस विधि को प्रगलन विधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ दिया गया है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर जो धातु है उसका शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा ही किया जाता है। अगले में दिया गया, लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट
होता है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 Fe2O3 Fe2O3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट को कहा जाता है, कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट को कहा जाता है। यह सब जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन बैंक से जो कोई नहीं करवाता है, तो इसे प्लीज ध्यान से देखिएगा, सारा का सारा बात आपके मेमोरी में चला जाएगा। तब तक लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, प्लीज लास्ट तक बने रहिए। 14वें पर है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है, तो जिंक बुलेट जिंक का अयस्क है, जिंकाइट जिंक का अयस्क है, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है। तो इसमें बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है, यह जिंक का अयस्क नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। कोई कोई खनिज दूसरे प्रकृति का भी होता है, अयस्क सभी खनिज जो होता है ना अयस्क नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहते हैं हम लोग अयस्क। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, तो इसमें आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है, आयरन के ऑक्साइड का, जिसे ब्लास्ट भट्टी का उपयोग लौह निकालने में किया जाता है। इसमें हेमेटाइट का अपचयन होता है। बाकी ये जो कॉपर सोडियम और जिंक है इसके लिए अलग विधि होती है। अगले क्वेश्चन में है गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना किसका अयस्क है, तो वह सीसा का अयस्क है, यानी पीबी सीसा का अयस्क है। और एसन का मुख्य अयस्क होता है कैसिटेराइट, सिलिकॉन का मुख्य अयस्क होता है सिलिका, एसन का मतलब होता है टीन, एजी यानी चांदी का मुख्य अयस्क होता है अर्जेटाइट, अर्जेटाइट होता है। 19 में प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। यहाँ बोला प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रयुक्त होता है, जो धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर धातु बनाता है, जिसका एक उदाहरण लिख लीजिएगा Fe2O3 प्लस 3CO, जिससे बनता है 2Fe प्लस 3CO2 का निर्माण होता है। 20वें नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। यहाँ बोला निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा Fe। जो लोहा है उसका निष्कर्षण ब्लास्ट भट्टी के नियम के द्वारा होता है, ब्लास्ट भट्टी क्रिया के द्वारा होता है। अगले में चलेंगे हम लोग। अगले में दिया गया होप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है। होप की विधि के द्वारा सिर्फ सोने और चांदी का ही शोधन किया जाता है, सोना या चांदी, सोना या चांदी का ही शोधन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन में दिया गया 22 निम्नलिखित में कौन सी धातु को उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है। इसका सही जवाब जो होता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है, तो अभी मैंने बताया कि साइनाइड विधि द्वारा सिर्फ सोना और चांदी का ही
मतलब निकाले जाते हैं। साइनाइड विधि द्वारा सिर्फ सोने और चांदी का ही निष्कर्षण होता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ बोल रहा है वैद्युत अपघटन पर आधारित, वैद्युत अपघटन पर आधारित सिर्फ वैद्युत शोधन की ही होता है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है। पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में किसका अयस्क है, तो यह मैग्नीज का अयस्क है, यह मैग्नीज का अयस्क है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया धातु में ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपकृत करने की क्रिया कहलाती है निष्पादन। इस क्रिया को निष्पादन कहते हैं। अगले क्वेश्चन से, निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है। Ag। साइनाइड विधि द्वारा मैंने बताया सिर्फ सोने और चांदी का ही निष्कर्षण होता था, Ag यानी चांदी। 27, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा सोना। एक क्वेश्चन पहले मैंने बता चुका हूँ कि सोना जो है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यह कम अभिक्रियाशील धातु है। 28वें नंबर पर, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है। निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं उसका निष्कर्षण वैद्युत धातु क्रम का उपयोग से होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, 29 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क होता है। वह अयस्क क्या होता है, वह अयस्क गैलेना होता है। इसमें कभी कभी चांदी भी मिलाया रहता है, मतलब मिला रहता है। हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में, हेबर विधि से जब अमोनिया का उत्पादन होता है तो उसमें Fe+MO यानी आयरन कैटलिस्ट और मो प्रोमोटर उपस्थित उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन में, अमोनिया को सुखाया जा सकता है, सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा सुखाया जा सकता है, क्योंकि यह अमोनिया से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगले क्वेश्चन में, प्रगलन विधि में, यहाँ है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में अपचयन में प्रयुक्त होता है। अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयोग होता है, तो कार्बन। धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कार्बन प्रयुक्त होता है, कौन सी विधि द्वारा, तो प्रगलन विधि द्वारा। तो यहाँ तक हमारा समाप्त हो गया। आप लोगों को मैंने कहा था एक सरप्राइज है, सरप्राइज यही है कि ये 33 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे। इसको कमेंट में लिख दीजिए इसका आंसर, इसका क्या आंसर होता है यह आप लोग कमेंट में लिख दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।